Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, today we have wonderful lesson that is have done something, having stolen something, having said that, having done something, किसी काम के करने के बाद, having stolen something, किसी चीज के चोरी करने के बाद, having said that, इसके बावजूद ये फिर भी, ये तीन अलग अलग इस्तेमाल हैं इसके बहुत खूबसूरत। आप लोग लेसन ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के साथ साथ मेरे साथ यही प्रैक्टिस करेंगे, कल की तरह सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है जी। जो चीज समझ में नहीं आएगी आपकी, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी समझ में, हीरा की पिटाई करूंगा फिर मैं बहुत, अगर समझ में नहीं आएगी तो। जी देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो पैटर्न है हैविंग डन, हैविंग स्टोलन, हैविंग सेड वगैरह, इनको इस्तेमाल हम करते कब हैं, बहुत अहम पॉइंट देखिएगा। When you are talking about finished action, जब आप बात कर रहे हैं अबाउट फिनिश्ड एक्शन, मुकम्मल किए हुए कामों के बारे में, जो काम मुकम्मल हो चुके हों, पूरे हो चुके हों, खत्म हो चुके हों, उनके बारे में अगर आपको बात करनी हो तो ये पैटर्न आप इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे करेंगे वो आगे आ रहा, तो यू कैन यूज हैव, हैविंग डन, हैविंग स्टोलन, हैविंग सेड, ईटीसी। अब यहाँ अगली बात, एंड देयर आर थ्री यूजेस ऑफ दिस पैटर्न। ये जो पैटर्न है यहाँ पर, हैव डन कह लीजिए, हैव स्टोलन कह लीजिए, हैव सेड, हैविंग सेड कह लीजिए, इसके तीन पैटर्न्स यहाँ पर आ रहे हैं, तीनों का अलग अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। वो देखिएगा, सबसे पहला, सबसे पहला है हैविंग डन, ठीक है, या यूं कह लो हैविंग स्टोलन, कोई से भी ले लीजिए, तर्जमा हो जाएगा करने के बाद। यानी यहाँ पर हैविंग के बाद आप देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म के बाद जिस चीज को किया जा रहा है उसका जिक्र आएगा, जैसे हैविंग स्टोलन द मनी। अब इस एग्जांपल में आप देखिए, हैविंग जो आईएनजी फॉर्म है उसके बाद स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो थर्ड फॉर्म आपको लेके आ रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसे कि मनी, ठीक है, जिस चीज पर एक्शन हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल। ट्रांसलेशन होगा आफ्टर वाला, ट्रांसलेशन कौन सा होगा, आफ्टर वाला, जैसे हैविंग स्टोलन द मनी, पैसे चुराने के बाद या पैसे चोरी करने के बाद, दे एडमिटेड, उन्होंने एतराफ किया, उन्होंने माना, उन्होंने कबूल किया। किसी के बारे में बात चल रही है यार, वो कबूल ही नहीं कर रहा था, उससे जब बात करी तो भैया हैविंग स्टोलन द मनी, पैसे चोरी करने के बाद उन्होंने एतराफ किया, ठीक है, हाँ भाई अमी ने चोरी की है, ठीक है। अगली बात, हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद। ख्याल ये रखना है यहाँ पर आपको, आईएनजी फॉर्म लानी है पहले, ठीक है, आईएनजी फॉर्म के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और फिर उसके बाद जिस चीज के बारे में बात हो वो बता देना है। देखिए जैसे हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, अनस स्लेप्ट, अनस सो गया था। नाश्ता करने के, सॉरी, नाश्ता खाने के या करने के बाद, करना ही बोलते हैं नाश्ता करना, तो नाश्ता खाने या नाश्ता करने के बाद अनस स्लेप्ट, अनस सो गया था। अगला एग्जांपल देखिए, हैविंग बॉट अ कार, माई फादर इन्फॉर्म्ड मी, कार खरीदने के बाद मेरे फादर ने मुझे इत्तला दी थी, मुझे बताया था, मुझे इन्फॉर्म किया था। आगे, हैविंग कुक्ड, सॉरी, हैविंग कुक्ड फूड, खाना पकाने या बनाने के बाद, माई मदर फोन्ड मी, मेरी अम्मी जान ने मुझे फोन किया था। यहाँ एक चीज पर आप गौर कर रहे हो, तो वो ये है कॉमन सी, कि हैविंग स्टोलन मनी हो, या हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट हो, या हैविंग बॉट अ कार हो, या हैविंग कुक्ड फूड हो, इन सारे के सारे सेंटेंस में इस पैटर्न का इस्तेमाल फिनिश्ड एक्शन के लिए हो रहा है, जो हमने ऊपर बताया था। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड एक्शन, जब हम बात कर रहे हों
ऐसे कामों के बारे में जो फिनिश हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, तो फिर हम इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। फटाफट आइए, कौन कौन बनाना चाहता है इस पैटर्न पर सेंटेंस? बुलाइए सुफिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, यस। Having having taken the class, I cooked food. ट्रांसलेशन। क्लास लेने के बाद मैंने खाना बनाया था। जी बच्ची, नेक्स्ट। शाहीन आइए। शुक्रिया सर। अभी ऑलरेडी। Having eaten food, I taken tablet. खाना खाने के बाद मैं गोली ली. आई टेक नहीं, आई टुक। शाबाश। काशिफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यस। Having performed Fajr Salah, I recited the Holy Quran. ट्रांसलेशन भी करिए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने कुरान की तिलावत की। बढ़िया। नौशीना। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। Having stolen the car, he worried. चोरी करने के बाद उसको फिक्र हुई। बिल्कुल बढ़िया, अच्छा सेंटेंस। नेक्स्ट। हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। He memorized lesson, he slept. वो सॉरी, सबक याद करने के बाद सो गया था। अगेन अगेन। सबक याद करने के बाद वो सो गया था। व्हाट इज द इंग्लिश सेंटेंस बाबू? He memor he memorized lesson, he slept. नहीं 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 नहीं, ये नहीं बाबू जी। सही पाइए। जी सर, हैविंग रिटन अ बुक ही टोल्ड मी। एक किताब लिखने के बाद उसने मुझे बताया। बिल्कुल सही, बेहतरीन सेंटेंस जी। फरमान। Having taken a bath, I ate the food. सही है। ट्रांसलेशन करिए भाई। चलिए, ट्रांसलेशन क्यों नहीं नहाने कर? नहाने नहाने के बाद मैं सो नहाने के बाद मैंने खाना खाया। चलिए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई साहब। Having written a poetry, she told me. वो एक पोएट्री लिखने के बाद मुझे बताई थी। ठीक है, अच्छा है। आतिफ। अच्छा, व्हाट? रजिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। Having took the money, I informed my father. पैसे लेने के बाद मैंने फादर को बताया था। बढ़िया, शाबाश। तहमीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। Having written a letter, I sent. लेटर लिखने के बाद मैं भेजी। वंस मोर, वंस मोर। Having written a letter, I sent. लेटर लिखने के बाद मैं भेजी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। अहमदुल मुहीत। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। Having eaten dinner, I slept. खाना डिनर करने के बाद मैं सो गई थी। अच्छी, सब बढ़िया एग्जाम्पल जी। फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। यस। Having finished the homework, he told me. होमवर्क करने के बाद उसने मुझे बताया। बढ़िया। नेक्स्ट। अतिया रहमान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। Having stolen money, he ran away. चोरी करने के बाद वो भाग गया। सही है, ठीक। जी, तस्नीम मेहताब बहुत आइए। Having prayed the Isha Salah, I ate dinner. मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाई थी। आप बताइए गुड़िया। Having homework finished, my daughter told me. होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरी बेटी बताई थी। चलिए, शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट, नाजिया। नाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। Having taken a nap, I performed salah. नैप लेने के बाद मैं नमाज पढ़ी। अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट, आतिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू, बताया था ना फास्ट से ये फिनिश्ड एक्शन जी। Having taken breakfast, I went to the college. नाश्ता करने के बाद मैं कॉलेज गया। बढ़िया। जास्मीन बेगम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। Having fallen down, my daughter cried. गिर जाने के बाद मेरी बेटी रोई। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, मंजर आइए।
मंजरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। Having eaten the food, he gone to sleep. खाना खाने के बाद वो सोने के लिए गया। ही went to sleep बाबू। नेक्स्ट सद्दाम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम खैरियत? मेरे जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। Having performed the salah, I took the class. नमाज के बाद मैंने क्लास ज्वाइन की। अच्छा बढ़िया माशाल्लाह ठीक। जी आसिफ आइए। Assalamu alaikum, sir. सलाम यस। Having bought a bike, my father informed me. बाइक खरीदने के बाद मेरे फादर ने इन्फॉर्म किया। अच्छा देखो हैविंग के बाद तो थर्ड फॉर्म लानी है, लेकिन वहां जब दूसरा लाएंगे तो फर्स्ट आप सेकंड फॉर्म लाइए, पास्ट इंडेफिनिट यूज करिए। हमजा। Assalamu alaikum, sir. सलाम यस। Having cleaned the room, I slept. ट्रांसलेशन। मैं रूम साफ करने के बाद सो गया। बढ़िया। सुहेल आइए बाबू। Yes, Assalamu alaikum. Having done work, I took money. ट्रांसलेशन। हाँ जी, काम करने के बाद मैंने पैसा लिया। चलिए शाबाश। अब रुक जाइए, अभी मत बुलाइए किसी को अब। जी अब आरशी, अब ये बताना बाबू जो आगे आ रहा है, ठीक है? रुकिए, इनका हैंड नीचे मत करिएगा। नेक्स्ट पहला पैटर्न वो गुजरा, हैविंग डन, हैविंग स्टोलन, ठीक है? अब ये देखिए हैविंग सैड दैट, ये है हैविंग सैड दैट। इसके दो ट्रांसलेशन है, पहला फिर भी, दूसरा उसके बावजूद, इसके बावजूद। अब देखिए कैसे, इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना मुश्किल है। हैविंग सैड दैट, इसके बावजूद आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा ट्रांसलेशन, इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना दुश्वार है। हैविंग सैड दैट, फिर भी आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैंने हिंदी में छोटा सा लिखा है, इसके बावजूद या फिर भी। इसका ट्रांसलेशन किसका, हैविंग सैड दैट। इसका जो ट्रांसलेशन है वो दो है, पहला इसके बावजूद, ठीक है? दूसरा फिर भी। समझ में आ रहा है? ये दोनों ट्रांसलेशन आप इसके करेंगे इस्तेमाल ऐसे ही जैसे यहाँ आपको बताया जा रहा है। इस पर सेंटेंस सभी बच्चों से पूछूंगा तकरीबन जितने हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, हर एक बनाएगा बच्चा इस पे, हैविंग सेड दैट पे। तो ध्यान से सुन लो, पहले एग्जांपल को समझ लो। देखो इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपका हो गया, आपको पता है कैसे इस्तेमाल करना था इसका, ठीक है? कि इंग्लिश बोलना दुश्वार है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखिएगा, आई डोंट नो दैम, आई डोंट नो दैम, मैं उन्हें जानता नहीं हूं। हैविंग सेड दैट, फिर भी या इसके बावजूद भी, दे वांट टू मीट मी, वो मुझसे मिलना चाहते। मैं उन्हें जानता नहीं हूं, फिर भी वो मुझसे मिलना चाहते। मैं उन्हें जानता नहीं हूं, इसके बावजूद भी वो मुझसे मिलना चाहते हैं। आई डोंट नो दैम, हैविंग सेड दैट, दे वांट टू मीट मी। अगला सेंटेंस, आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को कहा, आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने अपने दोस्त को कहा था भैया मेरा पेट भरा हुआ है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद, he insisted me to eat food, उसने मुझसे इसरार किया, to eat food, खाना खाने के लिए। उसने खाना खाने के लिए मुझे बार बार क्या किया, इसरार किया, मुझे इंसिस्ट किया, ठीक है? फिर देखिएगा, I told my friend I am full, मैंने अपने साथी को कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं फुल हूँ। Having said that, उसके बावजूद या फिर भी, he insisted me to eat food, उसने इसरार किया मुझसे, to eat food, खाना खाने के लिए। आगे देखिएगा, you don't know anything, ये बहुत जोरदार जुमला है, you don't know anything, तुम जानते तो कुछ नहीं हो। Having said that, इसके बावजूद या फिर भी, you are debating me, मुझसे बहस कर रहे हो। जानता कुछ नहीं वाला नहीं, बहस करने पे बोलते हो ना आप,
जानता कुछ नहीं, बहस करने पे है फिर भी। ये सेंटेंस यूज करेंगे आप। यू डोंट नो एनीथिंग, हैविंग सेड दैट यू आर डिबेटिंग विद मी। आप मुझसे बहसो मुबाहसा कर रहे हो, जानते कुछ नहीं हो। फटाफट इस पैटर्न पे सेंटेंस बना के दिखाइए जल्दी जल्दी। और ट्रांसलेशन खुद करना, मुझे हर एक से कहना नहीं पड़े। और थोड़ा स्लो बनाना, तेज बनाने की कदम जरूरत नहीं है। शाबाश। अर्शी फिरदौस, ये आपके अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, इस पैटर्न को यूज करके बना सकते हो। दूसरा कुछ वर्ड बदल दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जितने क्लास में लोग हैं, अपना तो आप बनाइए ही बनाइए, लेकिन सामने वाले का सुनिए आप। लिसन ईच एंड एवरी सेंटेंस विच योर फ्रेंड और योर कलीग इज मेकिंग। जो बंदा बना, इससे फायदा होगा आपका, बहुत फायदा होगा। थोड़ा सा बोलने की भी कोशिश करना उसको। अर्शी। It is difficult to press la. Having said that, I'm trying to press la. नमाज पढ़ना दुश्वार है, इसके बावजूद मैं नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है बच्ची, शाबाश। अच्छा, पहला वाला खुल गया क्या? अच्छा है, बड़ा बढ़िया सेंटेंस बनाया, शाबाश। मुराद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, प्लीज। It is difficult to drive a car. Having said that, I am driving a car. कार चलाना मुश्किल है, फिर भी मैं चला रहा हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाबू, ग्रेट जी। सर भाई के फोन से मैंने ज्वाइन किया। सादी आइए, कुछ कह रहे थे आप बाबू मुझे? हाँ जी जी, प्लीज आइए सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, यस। अपने सर। बढ़िया बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह। It is difficult to do Alima course. Having said that, I am doing Alima course. आलिमा कोर्स करना मुश्किल है, फिर भी मैं आलिमा कोर्स कर रही हूँ। अरे वाह, ग्रेट बेटी, शाबाश, अच्छी बच्ची। सुमैया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। It is difficult to eat food. Having said that, I am trying to eat food. English, खाना खाना दुश्वार है, फिर भी मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन खाना खाना दुश्वार नहीं है बेटी, आसान है। वक्त सामने रखा हो, उधेड़ लो। हंसना हो। Assalamu alaikum, sir. इस्लाम, यस। I told my friend that don't come with me. Having said that, he came with me. बढ़िया, ट्रांसलेशन करिए। मैंने मैंने अपने दोस्त को कहा था मेरे साथ मत आना, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ आया। अच्छा है जैनब। अच्छा है, माशाल्लाह, बढ़िया एग्जाम्पल दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी, प्लीज। It is difficult to learn language. Having said that, I am trying to learn languages. Languages learn करना मुश्किल है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है, बढ़िया बेटे। महरीन। Assalamu alaikum, sir. सलाम, यस। It is difficult to learn Arabic. Having said that, I am trying to learn Arabic. Arabic सीखना मुश्किल है, इसके बावजूद मैं Arabic सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बढ़िया बढ़िया। अदीबा। It is difficult to learn Arabic calligraphy. Having said that, I am learning Arabic calligraphy. Arabic calligraphy सीखना मुश्किल है, इसके बावजूद भी मैं Arabic calligraphy सीख रही हूँ। अच्छा बेटी, शाबाश। हसनुज़्ज़मा। हसन। नेक्स्ट, शाहीन आइए। Assalamu alaikum, sir. हाँ It जी, is गुड़िया। difficult to get job. Having said that, I am trying to get job. जॉब लेना मुश्किल है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है, माशाल्लाह। ही आओ बेटे। It is difficult to learn mathematics. Having said that, I am trying to learn mathematics. बढ़िया, मैथमेटिक्स माशाल्लाह। सीखना मुश्किल है, फिर भी मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई, सब लोग इट इज डिफिकल्ट पे बना रहे हो, दूसरे भी लाओ। एक बच्चा तो बनाया हसन ने, बाकी कोई नहीं बना रहा है। अरे ये वाला सेंस लाओ ना बीच में किसी सेंटेंस के। नौशीन आओ। It is tough to get first position in exams. Having said that, I am trying to get first. इम्तिहान में फर्स्ट आना मुश्किल है, उसके बावजूद भी मैं फर्स्ट पोजीशन लाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बढ़िया एग्जांपल। तहमीना। It is difficult to take care children. Having said that, I am trying to take care my daughter. बढ़िया जी। फरमान आइए। फरमान।
हेलो। हम्म It is difficult to learn new technology. Having said that, I am trying to learn new technology. चलिए शाबाश, अच्छा है जी। अतिया रहमान। I told my mother I am exhausted. Having said that, she sent me market. मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं थक गई, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे मार्केट भेज दिया। क्रेडिबल एग्जाम्पल, ऐसे दीजिए एग्जाम्पल, बच्ची ने दिया है। फौजी आइए। अस्सलाम वालेकुम। It is difficult to live in joint family. Having said that, I am trying to adjust with them. जॉइंट फैमिली में रहना मुश्किल है, फिर भी मैं साथ में रहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। राबिया गुड़िया आए। अस्सलाम वालेकुम। शाम जी। It's difficult to make food. Having said that, I am trying to making food. खाना बनाना मुश्किल है, फिर भी मैं खाना बना रही हूँ। चलिए, आई एम ट्राइंग टू मेक फूड। बाबू आतिफ। He told me I will not come to your home. Having said that, I am trying to told him. उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, इसके बावजूद मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शाबाश। पुष्पा आइए। पुष्पा। Good evening, sir. अरे जी बाबू। It is difficult to speak English. Having said that, I am trying to speak English. English बोलना मुश्किल है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा बेटा। काशिफ। Assalamualaikum. It is difficult to wake up early in the morning. Having said that, I am trying to wake up early. अच्छा है। सुफिया आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I know the parenting is difficult. Having said that, I am trying to make my best. मुझे पता है कि पेरेंटिंग करना दुश्वार है, इसके बावजूद भी मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बेहतरीन एग्जाम्पल, क्या बात है जी। तस्नीमन मेहता बहुत। I don't know in my apartment people. Having said that, they want to invited me. इन मेरे अपार्टमेंट में वो लोग, मुझे पता नहीं, फिर भी वो लोग मुझे इनवाइट कर रहे थे। करना क्या चाहते था? ये करना चाहते। ये थे। चलिए शाबाश। आप बताइए बेटी। It is difficult to memorize Surah Baqarah. Having said that, I am trying to memorize. Surah Baqarah याद करने के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। शाबाश, अच्छी बच्ची। रजी आओ बेटी। It is difficult achieving goals. Having said that, I am trying to achieve the goals. गोल्स को अचीव करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी मैं गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। बढ़िया। शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। It is difficult to play cricket. Having said that, I am trying to play cricket. क्रिकेट खेलना मुश्किल है, फिर भी मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। जास्मीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम It's not easy to study. It's not easy to study after marriage. Having said that, I have studied. शादी के बाद पढ़ाई करना आसान नहीं है, फिर भी मैंने स्टडी की। चलिए। ज़करिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। It is difficult to recite Quran. Having said that, I am reciting the Quran. कुरान की तिलावत करना मुश्किल है, मगर मैं फिर भी उसकी तिलावत कर रहा हूँ। अच्छा। सुहेल आलम। I don't know anything. Having said that, I am speaking English in front of all of you. मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसके बावजूद आप सबके सामने इंग्लिश बोल रहा हूँ। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया माशाल्लाह। अदीबा। You don't know anything about our fight. Having said that, you are taking his side. आप हमारी लड़ाई के बारे में कुछ नहीं जानते, तब भी आप उसकी साइड ले रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल। मंजर लाओ। ये अच्छा रहा भाई। I have a driving license. Having said that, the traffic police stopped my car. मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोक लिया। बेहतरीन, जबरदस्त एग्जाम्पल माशाल्लाह जी। असर आए।
प्लीज बाबू। I don't know anything about English. Having said that, I am learning English. मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता है, इसके बावजूद मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। शुजात। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। It is tough to live in Gulf. Having said that, I living in Saudi Arab. गल्फ कंट्रीज में रहना मुश्किल है, इसके बावजूद मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। या शाबाश शाबाश। अमतुल मुहीत। Yes, sir. I told my mother I don't know how to buy gold. Having said that, she sent me to buy gold. मैं अपनी अच्छा बच्ची से बढ़िया। Assalamualaikum sir. सलाम। यस। I told my friend I am very busy. I am very busy. Having said that, he invited me. मैंने अपने दोस्त को बोला मैं बहुत बिजी हूँ, फिर भी उसने मुझे बुलाया। शाबाश, बढ़िया, अच्छा है। नेक्स्ट जी, सुमैया प्लीज। Assalamualaikum sir. सलाम। यस। It is difficult to memorize Quran. Having said that, I am trying to memorize Quran. कुरान याद करना दुश्वार है, फिर भी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नाजिया, आप शायद दोबारा नंबर आ गया आपका, इस पैटर्न में दोबारा नहीं आना बेटे। नया कोई पैटर्न हो तो उस पे आइएगा, दोबारा इस पे मत आइए एक पैटर्न पे। नाजिया। I'm not able to wake up in the Fajr. Having said that, I try to wake up. मैं फजर में नहीं उठ पाती हूँ, इसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ। बढ़िया, अच्छा है जी। नोमान प्लीज। Assalamualaikum sir. सलाम। यस। It is difficult to write the Holy Quran and calligraphy. Having said that, I am trying to write the Holy Quran and calligraphy. ग्रेट, अच्छा है। साद आओ। Assalamualaikum sir. जी बाबू। It is difficult to speak English fluently, but I am not giving up. English आसानी से बोलना मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मान रहा हूँ। ये वाला पैटर्न तो इस्तेमाल ही नहीं करा बाबू आपने। जी फातिमा आइए। Assalamualaikum sir. इस्लाम। यस। It is difficult to make biryani. Having said that, I am trying to make biryani. बिरयानी बनाना आसान नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छा है। अतिया फिरदौस। हसन ब्रदर, हसन आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाई। It is difficult to teach children. Having said that, I am trying to teach. बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया, अच्छा है। अर्शी आओ। Assalamualaikum. इस्लाम। My father doesn't have money for my study. Having said that, he's trying to give me higher study. मेरे अब्बू के पास मेरी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, इसके बावजूद वो मुझे हायर स्टडी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अर्शी बेटी आवाज थोड़ी सी इंप्रूव करना, जरा गुंज सी आती है। ज़ैनब। Assalamualaikum sir. जी बेटे। वालेकुम। It is difficult to wake up in tahajjud. Having said that, I am trying to wake up in tahajjud. माशाल्लाह, अच्छा एग्जाम्पल। जी सद्दाम कुरैशी। अब कोई मत आना भी, अब नया पैटर्न देने वाला हूँ, फिर आइएगा। It is difficult to do exercise. Having said that, I am trying to do exercise. एक्सरसाइज करना मुश्किल है, फिर भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके शाबाश, अच्छा। ओके नजमुल, कोई बात नहीं बाबू। नेक्स्ट लास्ट वन देखिएगा भाई, ये तीसरा वाला भाई साहब, ठीक है। बोलते हैं ना, अरे आपसे मिले हुए इतने दिन हो गए, फुला काम किए हुए इतने दिन हो गए। तो ये जो है, इसको किस तरह से यूज करना। कोई भी, मैंने यहाँ पर लिखा हिंदी में, देखिए, कोई भी एक्टिविटी किए हुए। इट हैज बीन लॉन्ग हैविंग ईटन फूड विद यू। इट हैज बीन लॉन्ग, बहुत दिन हो गए, यूं कह लो एक जमाना हो गया। एक जमाना हो गया किस चीज को। हैविंग ईटन फूड विद यू, आपके साथ खाना खाए हुए। बहुत खूबसूरत यूज है भाई साहब, ठीक है। अगला देखिए, इट हैज बीन 3 years, 3 साल हो गए या 3 साल गुजर गए। किस चीज को भैया। हैविंग मैट योर फादर,
आपके फादर से मुलाकात किए हुए है, यहां पर भी हैविंग लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ये ख्याल रखना बस इस चीज का, ठीक है। हैविंग के बाद सब जगह देखो जो ऊपर हेडिंग डल रही ना, हैविंग डन, हैविंग के बाद डन ला रहे हैं ये भी थर्ड फॉर्म है, स्टोलन ला रहे हैं ये भी थर्ड फॉर्म है, सैड ला रहे हैं ये भी थर्ड फॉर्म है, समझ में आ रही है। तो ये तीन अंदाज आपको सिखाए हैं मैंने आज, ये पैटर्न, और ये जो पैटर्न इसके 3 यूजेस, ठीक है, तीसरा वाला यही है, कोई भी काम किए हुए, ठीक है। अब देखिए, इट हैज बीन लॉन्ग, लंबा वक्त हो गया, एक जमाना हो गया, हैविंग ईटन फूड विद यू, आपके साथ खाना खाए हुए। इट हैज बीन 3 years, 3 साल हो गए, हैविंग मैट योर फादर, आपके फादर से मिले हुए या मुलाकात किए हुए। इट हैज बीन 4 years, 4 साल हो गए भाई साहब, हैविंग विजिटेड ताजमहल, ताजमहल को देखे हुए। इट हैज बीन 8 years, 8 साल हो गए, हैविंग सीन यू, आपको देखे हुए। आइए फटाफट, जितना टाइम है जब तक बच्चे आएंगे, आइए इनवाइट Assalamu हसन alaikum, sir. इस्लाम, यस। It has been 3 years having met my classmates. मुझे मेरे क्लास साथियों से मिले हुए 3 साल हो गए। बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल, मुराद अंसार, आमीन। आइए बाबू फैयाज, अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम, यस। It has been 1 year having met my friends. चलिए शाबाश, अच्छा है जैनब, अच्छा है एग्जाम्पल, शाबाश। वालेकुम सर। जो लोग आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसका ट्रांसलेशन भी साथ में बोलो, मुझे कहने की जरूरत ना हो बार बार। It has been 1 year ago having played with you. तो मुझे तुम्हारे साथ खेलकर 1 साल हो गया। खेल का अगो अगो नहीं आएगा कुछ यहाँ बेटे जी। शिफा आइए, सहीफा। जी सर, इट हैज बीन लॉन्ग हैविंग स्पोकन विथ यू, आपसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल, शाबाश। ताहीन आओ। अस्सलाम वालेकुम सर, इट हैज बीन 3 months हैविंग सीन काबतुल्लाह, काबतुल्लाह देख के 3 महीने हो गए। देखे हुए, चलिए शाबाश। नौशीना। It has been 2 years having gone with you anywhere. एक जमाना हो गया आपके साथ कहीं जाने को। जाए हुए या गए हुए, तहमीना। It has been long having completed my study. एक जमाना हो गया मेरे इस पढ़ाई खत्म होके। खत्म किए हुए जी। हीना आओ, सेंटेंस It नहीं has बता रहे been आप लोग, सेंटेंस तो सही बना रहे हो लेकिन ट्रांसलेशन पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हो। चलो। It has been 1 year having met my best friend. 1 साल हो गए मुझे अपने दोस्त से मिले हुए। अरे इतना सही किया ट्रांसलेशन उल्लू ने। अमतुल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। It has been 8 years having gone to बैतुल्ला, बैतुल्ला गए हुए 8 साल हो गए। अच्छा है, बढ़िया जी। तस्नीम मेहताब। It has been 8 months having visited Makkah and Medina. मुझे मक्का मदीना गए हुए 10 महीने हुए हैं। आप। It has been 6 months since I joined this class. Having joined this class. Having joined this class, बेटे वो अलग इस्तेमाल है, सिंस का अलग है, ये अलग है बेटे, है ना। शाबाश। फरमान। It has been long time having gone to दिल्ली, दिल्ली गए हुए मुझे बहुत समय हो गया। बिल्कुल सही है, अच्छा है। तो फिर आइए। It has been 2 months having meet my mother. मुझे अपनी अम्मी से मिले हुए 2 महीने हो गए। Having met बोलना बाबू, थर्ड फॉर्म। हसनुज़्ज़मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ब्रदर। It has been 3 years having gone to London. बढ़िया, अच्छा है। मुझे 3 साल हो गया लंदन जाए हुए। ये अच्छा है। ये सादिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। It has been 3 years having gone to उम्रा, उम्रा गए हुए 3 साल हो गए। अच्छा, ठीक है बेटी। रजिया सुल्ताना। It has been 1 year having seen my niece and nephews.
1 साल हो गए मेरे भांजे और भांजी को नहीं देखे हुए। बढ़िया। जी असरा। It has been 10 years having gone to Lucknow. 10 साल हुए मुझे लखनऊ जाए गए हुए। अच्छा है, शाबाश शाबाश। राबिया। It has been 6 years having completed BTech. 6 साल हो गए मुझे बीटेक पूरा किए हुए। बढ़िया। नाजिया। Has been 6 months having taken English course. इंग्लिश मुझे 6 महीने हो गए इंग्लिश कोर्स लिए हुए। जी अर्शी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यस। It has been 9 years having lived here. मुझे यहाँ रहे हुए 9 साल हुए। अच्छा है। सुहेल। It has been 5 months having met my parents. 5 महीने हो गए परिवार से मिले हुए। अच्छा है। काशिफ। काशिफ। It has been 1 year having completed my army course. मुझे अपना आर्मी कोर्स करे हुए 1 साल हो गए। बढ़िया। सद्दाम कुरैशी। It has been 1 month having met जकरिया सर। मुझे जकरिया सर से मिले हुए 1 महीना हो गया, आज पूरा हो गया। ओके जज़ाकल्लाह मेरे भाई। अतिया रहमान। अतिया रहमान। Has been long having visited with you. तुम्हारे साथ घूमे हुए जमाना हो गया। अच्छा है। मंजरुल। अच्छा एग्जाम्पल। मंजरुल आओ। It has been 6 years having gone to Durban. Durban गए हुए 4 साल हो गए। अच्छा है। जल्दी चले जाना फिर। सुमैया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटी। It has been 10 years having met you. 10 साल हो गए आपसे मिले हुए। अच्छा है। महरीन। It has been 1 year having taken Arabic classes. मुझे अरबिक क्लास लेते हुए 1 साल हो गया। अच्छा है। बढ़िया। लेते हुए नहीं, लिए हुए बेटे, पास्ट की बात है। फिनिश्ड एक्शन। देखो ये सब जो आपको बताया ना मैंने, ये बात जहन में रख लो एक बात। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड एक्शंस, लेते हुए का मतलब ये कि अभी ले रहे हो आप नहीं। कोई काम वो है जो फिनिश्ड हो चुका है आपका, ये ख्याल रखना है। पहली बात, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। हर चीज क्लियर है पानी की तरह, 2 और 2 4 की तरह क्लियर है। फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करनी होगी तब है ये 3 इस्तेमाल। हैविंग डन, स्टोलन और सैड, इसका समझ में आ रहा है? ये ख्याल रखना आप पहले, सबसे पहली बात है। बुलाइए साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। It has been 3 years having gone Canada. मुझे कनाडा जाए हुए 3 साल हो गए। ये सही है बिल्कुल। शुएब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। It has been 2 years having come in Saudi. सऊदी आए हुए 2 साल हो गए। बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल। पुष्पा आइए। Good evening, sir. It has been 5 years having met my brother. मुझे अपने भाई से मिले हुए 5 साल हो गए। बेहतरीन एग्जाम्पल। अदीबा। अदीबा। It has been long time having eaten टुंडे कबाब। टुंडे कबाब खाए हुए बहुत दिन हो गए। चलो तो चलिए आना जी। जैस्मीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। इट हैज बीन लॉन्ग हैविंग मेट माय सिस्टर। मेरे बहन से मिले हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा है, माशाल्लाह, बढ़िया। हाँ बेटी सुमैया बताइए। चलिए अच्छा है बच्चों, तो ये इस तरीके से ध्यान में रखना। इसमें 2 बातें थी मोटी मोटी सी। फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है, और इसके हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी, बस ये ख्याल रखना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है। तीनों इस्तेमालात हैं ये। आज को आप होमवर्क इसी से रिलेटेड दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये कई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके भी बाकी हैं। वुड का बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी चीज को करवाना, देखिए मैं मोबाइल रिपेयर खुद करता हूँ, क्या करवाना चाहता हूँ, एक पेंट करता हूँ, एक पेंट करवाना चाहता हूँ। ये सब कई बहुत अहम अहम लेसन रह गए हैं। मैं सोच रहा हूँ इनको पढ़ा दूं, फिर उसके बाद टॉपिक्स दूंगा आपको बोलने के लिए, ठीक है। ये भी आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर आपको और मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।